और ये कमलेश कुमार जी की तरफ से हमारे पास में हार आया है। भगवान सदा सर्वदा की मनोकामना को पूर्ण करता रहे, हमेशा इनके धन के भंडार भरे रहे। मेरे भैया इधर जो है देवसी नारद मुनि वहां से चले, पहुंच गए वैकुंठ में, जहां पर मैया लक्ष्मी जी विराजमान है। और लक्ष्मी जी से जाकर के देवसी नारद मुनि ने कहा, अरे लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, हाँ कहाँ हो गई? अरे लला कुछ मत पूछो, घर को काम है तो थोड़ा काम नहीं बता रही है। क्या काम है? तुम्हें नहीं पता नारी के लिए क्या काम होता? वही काम है उतना। और ये प्रशांत यादव जी, इनकी तरफ से भी ये हार आया है। भगवान सदा इनकी मनोकामना को पूर्ण करता रहे, हमेशा हमारे इस बच्चे को भगवान समृद्धि प्रदान करे, धन के हमेशा भंडार भरे रहे। मेरे भैया लक्ष्मी जी से भी देवसी नारद मुनि ने ये कहा कि माँ, मैं मृत्युलोक से आया हूँ और वहां पर एक बहुत बड़ी पतिव्रता जिसका नाम मैंने सुना है, उसका नाम है अनसुईया। क्या? उसका नाम है अनसुईया। हमसे बड़ी पतिव्रता है? तुम तो कसूर नहीं। अरे लला, तुम्हें पता ना है हम कितनी बड़ी पतिव्रता है? तुम कितनी बड़ी हो? हम बहुत बड़ी पतिव्रता है। बताओ। बिना पति के आज्ञा के कोई काम नहीं करती हम। हाँ। अच्छा, एक बात कहे तो बुरा नहीं लगेगा ना। जिस दिन भगवान हमारे पिता श्री विष्णुदेव और महाराज बलि को छलने के लिए गए थे और 6 महीना वहां रहे, पहले तुमने पतिव्रत धर्म कैसे निभाओ? तुम्हें देवानों कैसे निभाओ जाते? लक्ष्मी जी कहने नहीं लला, ये पतिव्रत धर्म जो है हमारा सारा जीवन हो गया है पति की सेवा करते करते, और हमसे बड़ी वो पतिव्रता नहीं है। भैया तुम तो बस पाना धोना है, बहुत बड़ी पतिव्रता है। होगी ये बात मानते हैं? होगी नहीं है? हाँ। चलो कोई बात नहीं, होगा तो देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा? देवसी नारद मुनि ने तीनों जगह महाराज आग लगा दी और वहां से चल दिया। अब इधर तीनों देवियों को चैन नहीं है। क्यों? 10 जातें जो दुनिया में ऐसी हैं जो अपनी ही जात से विरोध मानती हैं। 10 जातें। कौन कौन? लिखा है, नारी गजस्वान प्रसव पंडित, प्रसव पंडित, अरे पादन मूरख भूपा धनिया।
बताया है नारी एक दूसरी नारी को देखकर के कभी प्रसन्न नहीं होती, हाथी हाथी को देखकर के कभी खुश नहीं होता है। अब कुत्ता को देखकर के कभी खुश होगा? इस मोहल्ले का कुत्ता यदि उस मोहल्ले में पहुंच जाए तो शादी जिंदा लौटेगा। और सांड, आपने गांव का सांड और एक जसवंतपुर में पहुंच जाए, जसवंतपुर में भी एक सांड रह रहा, दोनों में पहले कुश्ती होगी। जो हार जाएगा वो भाग जाएगा और जो जीत जाएगा वो ठहर जाएगा। और पंडित, ब्राह्मण नहीं, पंडित शब्द आया। पंडित का मतलब जो गांव में पुरोहिताई करते। आपके गांव में किसी भी दूसरे पंडित जी की पुरोहिताई हो और देवयोग से कोई दूसरा पंडित आ जाए तो उसे वो जलन मारने लगता है, क्योंकि हमारा धंधा इसने दुआ करके छीन लिया। कहते हैं सर्प को शाम को देख करके कभी खुश नहीं होता है। राजा एक दूसरे राजा को देख करके कभी खुश नहीं होता है। पागल व्यक्ति पागल को देख करके कभी खुश नहीं होता है। और पैसे वाला व्यक्ति एक दूसरे पैसे वाले को देख करके कभी खुश नहीं होता है। तो ये 10 जातियां ऐसी है कि आपस में विरोधाभास मानती है। तीनों की आग लगी हुई है, तीनों ने अपना अपना विचार विमर्श किया, तीनों अपने अपने घर से महाराज निकल गए और एक चौराहे पर इकट्ठी हुई। तो सबसे पहले जो है लक्ष्मी जी ने पूछा ब्रह्माणी से, बहन ये बताओ तुम्हारा आना कैसे हुआ? बोले जी तीजा बताओ तुम्हारा। बोले कि अच्छा सबसे पहले इनसे सती जी से पूछो और तुम्हारा आना कैसे हुआ है? क्यों आई, कारण क्या है? कहने लगी दीदी क्या बताऊं, हमने जो है अनसुईया का नाम सुना है, वो बड़ी पतिव्रता है, तो हमारे मंदिर में एक इच्छा थी कि मैं उसकी जाकर के परीक्षा लूं। बोले यही तो हमारे अंदर है। तो तीनों देवियों ने जब कहा तो कहने लगी बहना तीनों को एक ही मर्ज है, एक ही डॉक्टर से तीनों ठीक हो जाओ, ऐसा करो। और जयपाल सिंह और रामचंद्र सिंह और कलश भरने वाली सभी बहनाएं, आप लोग सभी लोग निकल करके सामने आ जाए, आ जाओ सब लोग। ये बजी तो आए वो आप लोगों ने। तीनों देवियों ने विचार किया ऐसा करो कामदेव को बुलवा लो, हाँ, और कामदेव को बुलवा करके उनकी परीक्षा ले लो। तीनों देवियां ने कामदेव को बुलाया, कामदेव से कहा कि बेटा तुम जो है मेरा थोड़ा सा काम करके आओ। और महेश सिंह अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो व्यास गति के सामने आ जाए। सुना है ना? हाँ, मेरा एक काम करके आओ। क्या? अनसुईया की परीक्षा लेके आओ। कामदेव ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। कामदेव वहां से चला, सिद्धाश्रम आया जहां पर महाराज